क्या आप जानते हैं कि भारत को एक और पूर्ण साक्षर राज्य मिल गया है। दरअसल अभी हाल ही में उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में एक इतिहास रचते हुए देश के 6वें पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में उपलब्धि हासिल की है, देश को गौरवान्वित किया है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे उत्तराखंड ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की है और यह भी जानेंगे कि भारत सरकार के उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत ही पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाता है। तो आखिर यह कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहलें की गई हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण सेशन को। याद रखिएगा, कौन सा राज्य बन गया है देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य? उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का 6वां पूर्ण साक्षर फुल्ली लिटरेट स्टेट बनने का गौरव प्राप्त किया है, राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अंतर्गत और उल्लास कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, तो उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के बाद ही उत्तराखंड ने यह उपलब्धि हासिल की है। तो आज के सेशन में हम उल्लास कार्यक्रम को भी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए, पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब क्या होता है? फुली लिटरेट स्टेट का मतलब होता है, हम आम भाषा में क्या समझते हैं? फुली लिटरेट मतलब 100% साक्षरता नहीं। उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब होता है वह राज्य जिसने 95% से अधिक साक्षरता हासिल कर ली हो। और उत्तराखंड के संदर्भ में एक तथ्य निकलकर सामने आया है कि उत्तराखंड में 98.7% साक्षरता है, यानी उत्तराखंड ने 98.7% साक्षरता हासिल कर ली है और इसी वजह से उत्तराखंड देश का 6वां फुली लिटरेट स्टेट बन गया है, पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। ठीक है, तो पूर्ण साक्षर का 100% साक्षरता नहीं होता। उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत यदि किसी राज्य की साक्षरता दर 95% या उससे अधिक हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है और उत्तराखंड ने इस लक्ष्य को पार कर लिया है और उसकी साक्षरता 98% से भी अधिक पहुंच गई है। 98.7% एग्जैक्ट डाटा है जो हमने आपसे शेयर किया। अब सवाल है कि उत्तराखंड ने ये कैसे हासिल किया? राज्य सरकार ने गांव-गांव जाकर कई सारे सर्वे किए, वॉलंटियर्स की सहायता से कई कक्षाएं आयोजित की। छुट्टी के दिन कुछ कक्षाएं जो थी, खासतौर पर जो वंचित वर्ग है, महिलाएं हैं, वयस्क हैं, उन्हें टारगेट किया गया और उन्हें अलग से क्लासेस प्रोवाइड की गई ताकि उन पर विशेष ध्यान देकर यह आप कह सकते हैं उपलब्धि हासिल की जा सके। क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी है, उल्लास कार्यक्रम है, उसका मुख्य उद्देश्य ही है कि वयस्कों को टारगेट करते हुए उन्हें लिटरेट करना, उन्हें जो बेसिक नीड है, जितनी साक्षरता होनी चाहिए, बुनियादी साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, वह प्रोवाइड करना। ठीक है, उल्लास कार्यक्रम को भारत सरकार ने 2022 में शुरू किया था और इसके अंतर्गत 2022 से वित्तीय वर्ष 2022-23 से इसे संचालित करने की बात कही गई है 2026-27 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उल्लास कार्यक्रम पहले अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन फिर इसकी ब्रांडिंग की गई और इसका प्रमोशन किया गया किस नाम से? उल्लास के नाम से। और ये ब्रांडिंग, ये प्रमोशन शुरू होता है 2023 से, जुलाई 2023 से इसकी ब्रांडिंग उल्लास से शुरू हुई थी। ठीक है, अब हम उत्तराखंड के संदर्भ में ही समझेंगे। तो सरकार ने उन लोगों की पहचान की जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। गांव-गांव सर्वे कराया गया, स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर्स की मदद ली गई, शाम को और छुट्टी के दिनों में उनकी विशेष कक्षाएं चलाई गई, डिजिटल माध्यमों से और स्थानीय शिक्षकों की सहायता से वयस्कों को पढ़ाया गया, महिलाओं को, मजदूरों को, वरिष्ठ नागरिकों को और वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया और इस प्रयासों से हजारों वयस्क उत्तराखंड में साक्षर बने। उल्लास कार्यक्रम के बारे में हमने हालांकि चर्चा कर ली है, फिर भी ध्यान रखिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इस नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। हिंदी में इसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा। और इसे भारत सरकार ने 2022 में शुरू किया। ब्रांडिंग उल्लास नाम से हुई 2023 में और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 26-27 रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है उल्लास कार्यक्रम का? कि 15 वर्ष से अधिक या उससे, ध्यान रखें, 15 वर्ष या
उससे अधिक आयु के ऐसे लोगों को पढ़ाना लिखाना, ऐसे लोगों को शिक्षा सिखाना, पढ़ना लिखना सिखाना जो स्कूल नहीं जा सके या बीच में ही जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और इस कार्यक्रम को 2027 तक चलाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, चलाया जा रहा है। बात करते हैं कि और कौन कौन सी खास है, तो ये देखिए क्रक्स के रूप में है। उत्तराखंड ने 98% से अधिक साक्षरता हासिल कर ली है, 98% से अधिक साक्षरता हासिल कर ली है। उत्तराखंड भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। ध्यान रखें, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत यह पूर्ण साक्षर राज्य है। नव भारत कार्यक्रम की अगर हम बात करें, साक्षरता कार्यक्रम की, तो इसमें 15 वर्ष उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षर बनाया जाता है जो औपचारिक रूप से शिक्षा से वंचित रह गए हैं, स्कूल नहीं जा पाए हैं या किसी वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई है। अब उल्लास कार्यक्रम की कुछ कंपोनेंट हैं, कुछ घटक हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है? 5 कंपोनेंट पर उल्लास कार्यक्रम काम करता है, जैसे मूलभूत साक्षरता तथा संज्ञानात्मक ज्ञान। तो व्यक्ति को पढ़ाना लिखाना, उसको साधारण जो गणित है वो सिखाना इसके भीतर शामिल होता है। जैसे व्यक्ति को अपना नाम लिखना आना चाहिए, व्यक्ति अखबार पढ़ पाए और कम से कम व्यक्ति जोड़ घटाना सीख पाए, तो ये आएगा उसका पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है आवश्यक जीवन कौशल, यानी क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जैसे लोगों को दैनिक जीवन से जुड़ी जानकारी दी जाती है। इसके अंदर, इस दूसरे कंपोनेंट के अंदर क्या जानकारी दी जाती है? डिजिटल भुगतान, यूपीआई से कैसे आप भुगतान कर सकते हैं, बैंकिंग आप कैसे यूज कर पाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित और स्वच्छता से संबंधित वित्तीय साक्षरता और कानूनी जागरूकता के तहत उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें समझाया जाता है। तो ये इसका दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट है बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन में जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं उन्हें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा से जोड़ा जाता है। फोर्थ कंपोनेंट है व्यावसायिक कौशल। तो रोजगार से जुड़े कौशल जो भी हैं उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें स्किल किया जाता है, जैसे सिलाई, कंप्यूटर, हस्तशिल्प, स्वरोजगार के लिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है। और 5वां कंपोनेंट है सतत शिक्षा, सस्टेनेबल एजुकेशन। तो सीखना केवल एक बार नहीं बल्कि जीवन भर सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना। तो 5वें कंपोनेंट में जीवन भर सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना और जीवन भर उन्हें पढ़ाते जाना, सिखाते जाना, इस ओर इशारा किया जाता है और उन्हें समझाया जाता है। पुस्तकालय के माध्यम से, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से, सामुदायिक शिक्षण केंद्र के माध्यम से और ऑनलाइन सामग्री उन्हें उपलब्ध कराकर 5वीं कंपोनेंट को आप कह सकते हैं फुलफिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, हमारे उल्लास कार्यक्रम की, तो इसमें मूलभूत साक्षरता एवं संख्यानात्मक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल स्किल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा शामिल हो जाते हैं। ये 5 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस उपलब्धि का क्या महत्व है हमारे लिए? इससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ेगा देश में। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर सृजित हो पाएंगे, रोजगार में वृद्धि भी होगी, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता में सुधार होगा, जिसके लेकर भारत सरकार कई सारे प्रयास कर रही है, कई योजनाएं लेकर आई है। महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और विकसित भारत @2047 का लक्ष्य भारत पूरा कर पाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, हम जल्दी ही 10 तारीख को एक लाइव सेशन लेकर आने वाले हैं। तो जिनका ध्यान रखिएगा, जिनका टारगेट है सी-सेट। आप जानते ही हैं कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सी-सेट के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें गणित, रीजनिंग और सामान्य मानसिकता योग्यता के प्रश्न शामिल होते हैं। तो आपकी समस्या के समाधान के लिए एमसीक्यू के माध्यम से सर आपको 10 जुलाई को कराने वाले हैं किसकी क्लास? रीजनिंग, मैथ्स की और सामान्य मानसिक योग्यता की। ठीक है, इसके अलावा हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज भी शुरू हो गई है। बीपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में हम 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए छोटी कम टाइम में क्रक्स लेकर आने वाले हैं, ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी मजबूत हो पाए और वहां से आप चीजों को रिवीजन के तौर पर देख पाएं। तो बहुत छोटी छोटी वीडियोस होंगी जिनमें हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है, जिसमें से आज हमारी एक वीडियो आने वाली है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पर। तो कांग्रेस ने कहां सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट वाले अधिवेशन किए हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। अगली वीडियो हमारी जल्दी ही आपकी परीक्षा के लिए जो पत्रकारों या अखबारों से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर आने वाले हैं, और फिर हम धीरे धीरे इसे कंटिन्यू करेंगे ताकि आपकी बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से, स्मूथ तरीके से निकल जाए। आज के सेशन का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या सिक्किम? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।